आप कुछ जनता और जनता में अंतर, हम भी तो बरारी का जनता है। सब कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? एक और भाई से हम जुड़ना चाहेंगे। देखिए भैया, अगर फलानमा आदमी से हमारा नहीं बनता है तो हम भैया विधायक आपको बनाए तो आपके पास ही आएंगे ना। बात तो सही है आपकी, लेकिन जनता यहाँ की तो कह रही है कि विजय सिंह काफी काम किया है। हाँ, जनता कह रही है, कुछ जनता कह रही है कि मेरा नाम मोहम्मद तौफीक आलम, मैं उत्तरी भंडारतल का निवासी हूँ। और जो ये प्रखंड लेवल पे जो घूसखोरी हो रहा है दलालों द्वारा, जो विजय सिंह जो वर्तमान विधायक है उनके दलालों द्वारा जो घूसखोरी हो रहा है, उसके मुखालफत में हम लोग खड़े हैं। आज युवा खड़े हैं, आज जो उनसे प्रताड़ित है वो खड़े हैं तौकीर आलम का महागठबंधन का साथ में, क्योंकि ये दलाली का अड्डा बन चुका है। इसको जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम इस बार करेंगे हम लोग। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बरारी विधानसभा क्षेत्र, जो कटिहार जिला के अंतर्गत आता है, और यहाँ के प्रत्याशी जो तौकीर आलम साहब हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। चलिए हम यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ की जनता जो है उनका रुझान क्या है, चलिए हम दिखाने का प्रयास करते हैं। जनता के बीच जाते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं उनको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। नमस्ते भाई। नमस्ते। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद साहब। और क्या लग रहा है आपको, बरारी विधानसभा क्षेत्र में किसका यहाँ पे माहौल है? माहौल तो तौकीर भाई का है। आगे थोड़ा सा आइए। तौकीर भाई का है पूरा बरारी क्षेत्र में। अच्छा, बरारी में जैसा कि देख रहे हैं कि बरारी विधानसभा क्षेत्र में 14 प्रत्याशी उतरे हैं मैदान में जी। और 14 प्रत्याशी में से जो है कि तौकीर आलम ही आपको बेस्ट क्यों लग रहा है? युवा है। अच्छा, युवा है और जमीनी स्तर से है, अपना क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है उनका। अच्छा। और यहाँ पे बरारी विधानसभा क्षेत्र में और भी जैसे विजय सिंह है, उनका क्या मतलब, इनको क्यों उतरना पड़ा इस क्षेत्र में? इनको तौकीर आलम को क्यों, ये क्या संतुष्ट नहीं थे बरारी के जो जनता यहाँ से? नहीं, उससे कोई संतुष्टि नहीं है, विजय सिंह से कोई संतुष्टि नहीं है। आप खुद दिखाइए, आप लोग मीडिया वाला हैं, क्या काम किए हैं क्षेत्र में, क्या लोग को सुविधा दिए हैं, आप खुद बताएंगे हमसे ज्यादा, आप ही को बेहतर जानकारी। या और भी लोगों से हम जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं। और आपका नाम भाई क्या? अफरोज आलम। अफरोज भाई, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बरारी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे तौकीर भाई का क्या माहौल है अभी? बहुत अच्छा है तौकीर भाई का माहौल। आप लोग एकदम उनका जोरों शोरों से आप लोग कर रहे हैं, क्या निकल जाएंगे वो? हाँ, निकल जाएगा। चलिए और भी लोगों से जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ मेरे भाई आपका? जाबिर आलम। अच्छा जाबिर भाई, और आपसे हम जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं कि बरारी विधानसभा क्षेत्र में और भी नेता नहीं है, सिर्फ तौकीर भाई है तो बहुत सारा नेता, लेकिन जो कामयाबी वाला नेता है उसी को ना चुनना चाहिए। तो तौकीर आलम को क्या, इसमें क्या चीज आपको दिख रहा है जो आप लोग यहाँ पे? शिक्षा व्यवस्था में, और जो बाढ़ जो है ना, पुल वुल बनवाता है और सब बहुत सारा है। काम के बारे में जो बताए ना, तो तौकीर आलम जी बहुत काम करते, उसके पापा थे, उसको बहुत काम किए थे। अच्छा ये भी काम करने वाले हैं, इसलिए अच्छा नेता यही, इसको चुनना चाहिए। और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या होगा? मुबस्सिर आलम। क्या यहाँ पे बरारी विधानसभा में क्या क्या समस्या है भाई? समस्या तो बहुत है, लेकिन इस बार तौकीर आलम ही चाहिए। अच्छा, क्यों चाहिए भाई? इसका मतलब ही नहीं क्यों चाहिए, क्योंकि 5 साल हो गया पहले वाला ये जो थे विधायक जी, काम उसमें दिख नहीं रहा है। अभी विधायक बोल रहे हैं हम लोग का जो बनने वाला है, बोल रहे हैं महागठबंधन से है, बोल रहे हैं काम बहुत करेंगे, इसीलिए इस बार ठान लिए हैं कि तौकीर आलम ही जीतेगा इस बार, और जिता के छोड़ेंगे। बिल्कुल, आप छोड़िएगा ना जी, ठान लिए हैं इस बार सिर्फ महागठबंधन चाहिए। तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जी। चलिए चलिए, और भी यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद हसीबुर। और आप तो बड़े बुजुर्ग हैं और आपके पास जो है एक्सपीरियंस, अनुभव भी है, क्या मतलब क्या झलक रहा है तौकीर आलम में, क्या चीज है? तौकीर आलम में देखिए, वो बड़ा आदमी और छोटा आदमी नहीं दिखता है। अच्छा अच्छा कंधे से कंधा मिला के चलता है। अच्छा अच्छा हर किसी से, गरीब हो अमीर हो, हर किसी से बात करता है। अच्छा काम करता है, बुलाने से वो घर भी आ जाता है। अच्छा नेता है हम लोग का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं।
और भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे यहाँ पे जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी आपका भैया, नाम क्या जी भैया, मेरा नाम गोपाल राजा। आप कौन न्यूज़ से हैं? बहुजन हेडलाइन। हाँ, चलिए, आपका तो चलिए विचार अच्छा ही होगा। हाँ, बोलिए सर। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि तौकीर आलम के आवास पे अभी पहुंचे हैं, तो अभी तौकीर आलम का जो दिख रहा है यहाँ पे माहौल तो बहुत बहुत बढ़िया है, और आपके अनुसार क्या लग रहा है? देखिए, अब माहौल तो, आप तो पत्रकार महोदय हैं, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है। आपको पूरे बरारी विधानसभा का माहौल पता होगा कि किस तरफ है। जी जी पिछले 5 साल का किसी को मौका दिया गया था, किसी को 5 साल के लिए मौका दिया गया था, ठीक है? वो मौका पे नहीं उतर पाए, जी। खरा नहीं उतरे समाज के लिए, अच्छा। और उन्होंने खुद स्वीकार भी किया। नाम लेने में आपको डर लग रहा है क्या? नाम देखिए, क्यों? नाम नहीं, देखिए हम लोग तो जनता है ना, अगर बड़े विधायक बन जाएंगे, छोटा गरीब आदमी है, कहीं चढ़ाव ढाबा बोल दे व्यक्ति विशेष तो दिक्कत है। तो हम, आप भी जानते हैं 5 साल किसको मौका दिया गया था, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। अच्छा, विजय सिंह के बारे में कह रहे हैं क्या? जी जी, हमारे बरारी के पूर्व विधायक विजय सिंह जी, वर्तमान में कटिहार में उनका आवास है, तो उन्हीं के बारे में कह रहे हैं। उन पे पूरा बरारी का लोग विश्वास किया था कि विकास करेंगे, उनको इसलिए भी लाया था बरारी में, लेकिन उनका विकास कुछ नहीं हुआ, चंद लोगों का विकास हुआ। अच्छा, ऐसा क्या बोल रहे हैं? आपके साथ क्या क्योंकि मैंने देखा, उनसे मिला भी, उनसे बैठ के उनसे बात भी हमारी हुई। जब मैंने कुछ लोगों से ओपिनियन लिया ना, किसी लोगों को कोई परेशानी हुई, उनके पास गया, तो सभी इलाके में उनके 1 से 2 व्यक्ति विशेष हैं। आप विजय सिंह के पास जाइए, विजय सिंह आपसे मिल लेंगे, आपको चाय भी पिला देंगे, लेकिन आपको काम की बात आएगी तो आपको सीधा कहेगा फलाना आदमी छन फलना जगह पर, तो भेंट करो, हमरा लिंग कथी ले लो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी बताइए। हाँ, तो आपका और कोई सवाल? हाँ, मेरा ये सवाल है कि बरारी की जनता तो यहाँ पे ज्यादातर देख रहे हैं कि विजय सिंह के जो पक्ष में है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि देखिए, बरारी के बहुत सारे जनता कुछ क्षण के लिए विजय सिंह के पक्ष में हैं, मैं भी मानता हूँ, कुछ क्षण के लिए। हम कहेंगे, रोड पे जिसने मारा था यूथ को, उसका हिसाब होगा इलेक्शन के बूथ पर, समझे? ये जदयू की सरकार में, बीजेपी की सरकार में ना केंद्र में कोई आदमी खुश हुआ है, न राज्य में खुश हुआ है। जब तक तेजस्वी बाबू 17 महीने का सरकार रहा, उनके समय में जितना रोजी रोजगार सरकारी योजना आया, उसको भी दबाने का काम किया इन लोगों ने। तो इसलिए तो उनको सरकार से हटा दिया, गठबंधन तोड़ दिया। कहीं न कहीं नीतीश बाबू अपने आप में कमजोर हैं, उनको दिखता भी है। और एक बात बताइए पत्रकार महोदय, जदयू के पास नीतीश कुमार अगर कल दिन किसी कारण, किसी मान लीजिए व्यक्ति विशेष तो होता ही, घटना घट जाती है, तो जदयू से अगर नीतीश कुमार साइड हो जाए तो जदयू का अस्तित्व है क्या? देखिए, आप लोग तो जनता डिसाइड करिएगा जिस दिन नीतीश कुमार साइड, जदयू खत्म, उसके पास कुछ नहीं। वो हुआ पार्टी विशेष, जाति विशेष, परिवार विशेष, तो उसको न कहिएगा। यहाँ पे आरोप और भी जनता लगा रहे हैं यहाँ पे कि जो है परिवारवाद कर रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, पिताजी एक बात मुख्यमंत्री थे, उनके चलिए, माताजी ठीक, मुख्यमंत्री, ठीक, अब बेटा ठीक। बनेंगे। हमारे, आपने आदरणीय लालू जी प्रसाद के बारे में बताया कि परिवारवाद कर रहे हैं, तो बताइए परिवारवाद, ये मेरा नहीं है, लोगों का, और लोगों का ओपिनियन है कि परिवारवाद है। तो आप बताइए कि हमारे जो केंद्र में बैठे हुए अमित शाह जी, उनके बेटे किस क्रिकेट प्रीमियम से तैयारी किए हैं, किस क्रिकेट एकेडमी से तैयारी किए, आईसीसी का चेयरमैन आज बन के बैठे हुए हैं। भैया बताइए, जिसको बॉल का वजन नहीं पता है, वो आईसीसीआई के चेयरमैन बैठे हुए हैं, ये परिवारवाद नहीं है क्या? बताइए। राजनाथ सिंह का बेटे कहाँ है, किस लेवल पे है? राजनाथ सिंह परिवारवाद नहीं है क्या? लोग तो बड़े बड़े नेता हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, बड़े बड़े नेता हैं तो इसका मतलब उसका भी उसका परिवार परिवार नहीं, लालू जी के परिवार परिवार। बताइए, अगर लालू जी सक्षम अगर नहीं है, अगर लालू जी में परिवारवाद होता, एक गलती के कारण तेज प्रताप जी को पार्टी से निकाल दिया और 6 साल का उसको सजा मिला, वनवास कहा जाए। जिस प्रकार रामायण में राम को वनवास मिला था, उसको 6 साल का वनवास मिला है। फिर वो देखा जाएगा 6 साल के बाद। अभी वर्तमान में लालू जी के ऊपर परिवारवाद, जंगल राज, तरह तरह की जो टिप्पणी की जाती है, ये केवल केवल अत्यंत पिछड़ा जाति को दबाने की ये साजिश है। और ये बात और कह देना चाहता हूँ, लालू यादव जी को जो जंगल राज कहते हैं, चारा घोटाले में जब फंसाने की बात करते हैं, लालू यादव जी चारा घोटाले के मुख्य आरोपी नहीं है, वो मुख्य आरोपी थे जगन्नाथ मिश्रा। इसलिए कहा जाता है, चारा खाए मिश्रा अब फंस गए पिछड़ा। लालू यादव साजिश के तहत फंसाया गया था। लालू यादव बिहार के वो शेर थे जो नीचे तबके लोगों का आवाज देने का काम किए। कुर्सी के लेवल में बैठाने का काम किसी ने किया है तो लालू यादव किया है। उसको परिवारवाद नहीं कहेंगे, वो बिहार के इकलौता शेर था। जैसे जंगल का इकलौता राजा शेर होता है, बिहार का इकलौता शेर था। और केंद्र को भी पता था
कि इसको अगर नहीं ठंडा करेंगे तो सरकार मेरा नहीं बन पाएगा। उसको साजिश के तहत गिराया गया, चाहे उसको जो भी सजा दी गई, कोर्ट दी गई, हो सकती है कोर्ट से भी भूल हुआ हो, चाहे नहीं भी हुआ, इस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लालू जी को फंसाया गया था। ठीक है, और कोई सवाल आपका? चलिए, और भी लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो उनका क्या राय है, उनका क्या विचार है। और भी लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? महमूद आलम। अच्छा सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहिए आगे क्या करना है? सर, कहना ये है कि यहाँ पे जो है कि ज्यादातर देख रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस की तरफ लोग पक्ष में है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? आखिर क्या घुल मिला दिए ये? दरअसल ये है कि जो सरकार अभी काम कर रहा है उससे पीड़ित है इंसान, और इसीलिए कांग्रेस पर झुकाव ज्यादा है। और घुसखोरी, रंगदारी, उसके बाद आतंक, ये सब ज्यादा है। इसीलिए कांग्रेस की तरफ, महागठबंधन की तरफ, कांग्रेस नहीं महागठबंधन की तरफ झुकाव है। और तो लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे जंगल राज वाला जो मोदी जी आ रहे हैं, बार बार भाषण दे रहे हैं जंगल राज। अरे वो मोदी जी का तो जुमला है, वो जंगल राज नहीं कहेगा तो कैसे होगा? हिंदू मुस्लिम करेगा तभी ना ये सब हो सकता है। और भी लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं। आपका नाम? उधर लीजिए। चलिए, और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या हुआ मेरे भाई? मोहम्मद सरताज आलम। अच्छा, यहाँ पे और क्या माहौल चल रहा है? आप लोग किसको वोट करेंगे? माहौल यहाँ एक तरफा है महागठबंधन का, कोई शक नहीं है इसमें। बरारी का बेटा है, जाने माने चेहरा है हर दिल अजीज, इसमें कोई शक नहीं है। राष्ट्रीय नेता है। लोग तो कह रहे हैं कि मंसूर आलम जी यहाँ पे विधायक थे 3 बार, 2 बार राजद से रहे हैं और 1 बार जो है कि निर्दलीय से लड़े हैं, लेकिन उनका तो एक अलग छवि था। इनका बेटा में क्या, कहाँ छवि? कैसे लोग पहचानेंगे इसको? अक्सर लोगों का जो है कि आरोप है कि उनके बेटे को कोई नहीं जानता है, तौकीर आलम को, तो कैसे, क्या छवि से लड़ेंगे? ये बात गलत है कि कोई नहीं जानता है। राष्ट्रीय नेता है, 2 बार प्रत्याशी भी रहे प्राणपुर का, कुछ ही वोटों के अंतर से पीछे रह गए। जाने माने चेहरा है, पूरा सीमांचल में जानते हैं। और भी लोगों से हम जुड़ने का प्रयास करते हैं कि आपका नाम क्या हो मेरे भाई? मेरा नाम तौफीक है। ये जो बातें आई है, जो तौकीर आलम को कौन जानता है? आप ये एक बात बताइए, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है, पूरे हिंदुस्तान के आवाम उनको जानते हैं। लेकिन लोग तो बरारी के जनता कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, इनके पिताजी को जानते थे, इनको नहीं जानते। देखिए, जो जानता नहीं था वो जान जाएंगे, क्योंकि ये युवा है, पढ़े लिखे हैं। ये जो है अनपढ़ नहीं है, और ये घूसखोरी नहीं है इनके अंदर में। इनके अंदर इंसानियत है। 10 साल से जो प्राणपुर में इन्होंने काम किया है, इन्होंने जो राष्ट्र सचिव का जो पद हासिल किया है, तो ऐसे उनको नहीं मिल गया है तोहफा में। काम किए होंगे तब ना इनको दिया गया सम्मान। और ये सम्मान बरारी में भी, जनता के बीच में भी आएगा, धरातल पे भी उतरेगा। सम्मान सबको एक बराबर देने का काम करते हैं नेताजी। इसीलिए हम युवा जो है इनके साथ में है, सम्मान देने का काम करते हैं। आज जो नहीं जानते हैं उनसे भी आग्रह है कि आप आए, एक बार जाने तौकीर आलम क्या चीज है। और ये मुद्दा सिर्फ जो है यहाँ पे आज एनडीए और महागठबंधन की नहीं है, ये समस्या हमारी बरारी का है। कटाव आप देखते होंगे, मंसूर साहब के जमाने में ही ठोकर लगे थे, उनके बाद बहुत सारे आए विधायक बने, एक भी आप ठोकर देखे उसके बाद में कोई लगाने का काम किया है? आज कटाव से प्रभावित है पूरा एकदम क्षेत्र के लोग। बाढ़ की जो पानी है, उनके लिए जो गेट लगना था, सुलिस गेट, ये एक भी गेट का जो है हम लोग कितना आवाज उठाते रहे कि इनका जो है कोई इसका उपाय निकालिए। कि पानी आने के बाद जो है यहाँ ब्लॉक हो जाता है, पानी समय पे नहीं निकलता है, तो ये किसान के लिए कितनी क्षतिग्रस्त है, तो किसान ही समझता है। जो नेता लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, 5 छू लेते हैं, सोशल मीडिया पे आके माफी मांग लेते हैं, उनको भी पता है कि हमने कोनो गलती जरूर की है, इसलिए ना माफी मांगते हैं। अभी भैया आपसे हम भाईचारा से बात कर रहे हैं, गलती मेरा है ही नहीं, तो आपसे माफी क्यों मांगेंगे? मैंने कोई अच्छा काम कर रखे हैं तो क्यों माफी मांगेंगे? उनको भी इल्म है कि हमने पूर्व में जो काम किए हैं वो कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, तब जाके माफी मांग रहा है। तो माफी मांगने वालों की इस बार जुगाड़ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। और एक, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बशर है। और सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। शुक्रिया। और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे बरारी का किन मुद्दा है, कौन कौन सा समस्या है, जिस समस्या को लेके जो है कि आप लोग क्या ये अगर तौकीर आलम जीत जाते हैं तो क्या उसको, उस समस्या को दूर कर पाएंगे? बेसिकली तो जल जो कटाव का समस्या है, उसके बाद फिर जो रोड वगैरह है बनना है। तो मैं अपने गांव सकरली, मेरा गांव है, तो पिछले 5 से 6 साल से मैं देख रहा हूँ
कि वो गड्ढा बना पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इलेक्शन आ रहा है तो 2 दिन पहले अब वो ढाला जा रहा है। ठीक है, ये रोड सब भी बहुत बनना है अभी बाकी है। जो डेवलपमेंट हुआ था बहुत पहले ही हुआ है, जब हम लोग छोटे थे तब हुआ था, अभी तो इधर कुछ भी नहीं हुआ है। और जी चलिए और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ और एक चाचा जी जुड़ चुके हैं। आपका नाम क्या है? हमादी शाह। और सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और यहाँ का जो मुद्दा है, यहाँ पे सबसे बड़ी मुद्दा क्या है? किस मुद्दा पे आप लोग वोट करेंगे? कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं तौकीर आलम जी, मंसूर आलम जी के बेटे, तो उनको किस लिए आप किस मुद्दे को लेकर जो है कि वोट करेंगे? किस मुद्दे पर? हाँ, आपकी क्या समस्या है? क्यों देंगे इनको वोट? क्यों वोट चुनेंगे? और भी लोग हैं विकास तो का काम करेगा, विकास का काम करेगा। क्या यहाँ के वर्तमान जो विधायक थे अभी, तो वो काम नहीं किए? काम किया। क्या काम? 81 से है राजनीतिक, इसका यहाँ 40 साल हो रहा है इधर पर, समझे। बहुत अच्छा आदमी है, पूरा इलाका में कोई गाड़ी नहीं देता। बरारी का मेन मुद्दा भ्रष्टाचारी और अफसरशाही। पहला मुद्दा भ्रष्टाचार और अफसरशाही ब्लॉक में, जो वर्तमान विधायक के वश की बात नहीं है इसको रोकना। वो किसी युवा चेहरा को ही चाहिए रोकने के लिए। इसलिए और भी लोगों से हम जानकारी इकट्ठा करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे भाई। जी हो, धन्यवाद नाम क्या आपका। है? मेरा नाम हुआ नफीस, मैं प्राणपुर से आया हूँ यहाँ पे। कानपुर से आए हैं। जी, कानपुर में अलग विधानसभा है, वहाँ पे आपको रहना चाहिए, बरारी में क्यों आ गए? जिनसे दिल लग जाए तो उनके लिए आदमी कहीं भी सात क्या वहाँ- समंदर पार करके आ जाते हैं। तो इनके लिए पिछले 10 साल से काम कर रहे थे और काम कर रहे हैं। ये जो सुरजापुरी के घर से पैदा होके, सुरजापुरी समाज से बिलोंग होके इनके साथ 10 साल से काम कर रहे हैं और यहाँ भी इनको जिता के जाएंगे और प्राणपुर भी जीतेंगे इस बार। पूरे सातों का साथ विधानसभा इंडिया गठबंधन जीत रही है 100%। लोग तो यहाँ पे जो है कि आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे जंगल राज आ जाएगा फिर से, अगर तेजस्वी सरकार आ गई। अभी अभी कौन सा राज चल रहा है? जंगल राज से भी बेहतर है, अफसरशाही चल चरम। हम एक बात कहना चाहेंगे। बताइए वांगचुक को तो जानते होंगे, सोनाम वांगचुक जी। हमारे जो देश के महापुरुष लोगों में से एक महात्मा गांधी जी भी थे, हमारे बापू। उन्होंने कितने आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, अंग्रेजों ने भी जेल में डालने का नहीं काम किया। और ये हमारे केंद्र में जो सरकार बैठी है, निकम्मी सरकार, उसे देशद्रोही की ठप्पा लगा के उसे जेल में डालने का। ये जंगल राज है, जंगल राज यहाँ कुछ नहीं है, जंगल राज ये है। उन्हें समझना चाहिए हमने क्या किया है। तो ये जुमलाबाजी है, सब जाग चुके हैं, जब क्या रहे हैं। चलिए और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे क्या माहौल है अभी। और सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। स्वागत है आपका। आपका नाम सर, अपना नाम बताएं। एमडी हफीज आलम। यहाँ पे कैसा माहौल चल रहा है? बरारी में क्या लगता है किसका? हम लोग तो कहीं गए नहीं हैं, इसलिए मैं तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आमतौर पर महागठबंधन का है। महागठबंधन को ही आप लोग क्यों चुनिएगा? अभी तो है क्या एनडीए को भी चुन सकते हैं आप, और जीडीए भी है, उनको भी। एनडीए का खाली वो हिंदू और मुस्लिम करता है, मंदिर और मस्जिद की बात करता है। ये सब कोई चलेगा क्या समाज में? हम एक ऑटो में जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम बैठ के जाते हैं। हाँ, तो मंदिर और मस्जिद और हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बांटना, ये तो अच्छी बात है क्या? कहना चाहेंगे बस महागठबंधन की जीत हो जाए, यही हमारी आखिरी बात है। चलिए और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। बताइए, आप देख रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस क्या है? कांग्रेस का झंडा देख रहे हैं आप, और लिए हैं एकदम ऐसे कौन? हाँ, हाथ छपा। कांग्रेस का बहुत बड़ा फैन है हम। कहा इतना लगाव कैसे है आपका? इतना लगाव मतलब घर से ही है। जो अब की बार जो बनाना है ना सरकार, तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ना इतना संघर्ष हम लोग झेल रहे हैं। अभी युवा लोग जितना ही है बहुत मेहनती कर रहे हैं और गांव-गांव जा रहे हैं, इधर उधर अपना तेल, अभी के टाइम में अपना ही तेल पेट्रोल से उड़ा रहे हैं, अपना जितना खर्ची हो रहा है अपने अंदर कर रहे हैं, अपना यही कर रहे हैं। और बहुत सारे काम कर रहे हैं जो कांग्रेस के लिए। जो इमरान प्रतापगढ़ आया था, वो
का सुखासुन जगह थे हम लोग, बहुत सारा आदमी गए थे टोटो लेके, और बहुत सारा उसका भी एक दो बयान भी सुना है। क्या सुने हैं उसके बारे में? वो उसका तो बात छोड़िए अलग, वो तो हर वक्त वो यही एक शेर पढ़ता है, चाय बेचने वाला भारत बेच रहा है, रेल बिक गई तेल बिक गई, अब बची है हम लोग की जमीन, अब बची है हम लोग की जमीन, इसकी भी तैयारी कर रहे हैं चुप चुप के, इसकी भी तैयारी कर रहे हैं चुप चुप के, इसको भी चुरा ले, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे, हम ये होने नहीं देंगे, क्योंकि हम एकता पर बात करते हैं। जब भी कोई ये होता है तो एकता भी हर बात सिर्फ मुस्लिम, हर बार सिर्फ मुस्लिम क्यों कमजोर होता है? क्या मुस्लिम की हिम्मत नहीं है क्या वो एक बार फिर से अपना सरकार बनाए? क्या एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की तरह और एक साइंटिस्ट नहीं पैदा हो सकता है क्या हमारे दौर पे? अब हर वक्त सिर्फ मुस्लिम, किसी भी कोई भी काम अगर बीजेपी को पास करना है तो मुस्लिम को दिखा दो, छोटा आदमी को दिखा दो, कोई भी अगर ये यहाँ झारखंड में जो झारखंड नहीं, जहाँ अभी जो 2-3 महीना हुआ मतलब दंगल हुआ था या भूल गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुड़ चुके हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे क्या माहौल है और भी चीजें। माहौल बहुत बढ़िया है इस बार। अच्छा, क्या माहौल है मतलब? कैसे? माहौल मतलब महागठबंधन की सरकार और बरारी प्रखंड में, बरारी विधानसभा में तौकीर आलम जिंदाबाद। तौकीर आलम जिंदाबाद क्यों? 14 को ये जो है प्रत्याशी वो जिंदाबाद क्यों? नहीं, ये बात नहीं है। तौकीर आलम हम लोग पढ़ाई शिक्षक में और है, और सब नेता है, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई वाला नहीं है। ये नेता बहुत पढ़ाई JNU से पढ़ाई किया है और बड़े नेता है, और पढ़ाई वाला ही हम लोग नेता चाहते हैं। इस बार बरारी में विकास कुछ भी नहीं हुआ। आगे 5 साल में जो विधायक थे, इस बार कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद ये जो विधायक आएंगे पूरा काम को करके ठानेंगे। इस बार महागठबंधन की सरकार होने पर ये हम लोग को दिया है वादा पूरा करके छोड़ेंगे। और तौकीर आलम भी बोले हैं कि वादा इस बार पूरा होगा तो होगा, लेकिन ये बात है कि अब तेजस्वी सरकार बन जाए तो बहुत ही बढ़िया। आप लोगों से यही निवेदन है। मीडिया आप लोग तो घूमते हैं, आप लोग को पता होगा। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और ऐसे ही खबर आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।